Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So today's topic is exercise 11.2. As you can see on your screens, the topic name is lines, straight lines in space, right? Lines in 3D space. भी स्ट्रेट लाइन्स हम पढ़ चुके हैं, बट 3D स्पेस में हम इसको पहली बार पढ़ रहे हैं. एंड व्हाट ऑल इट कंटेन्स इज लाइक द इक्वेशन ऑफ लाइन्स, right? An equation of lines in in two form. एक फॉर्म होती है जब एक पॉइंट, वन पॉइंट एंड वन पैरेलल वेक्टर is given, right? And the other form is when two points are given. और इनकी भी फिर दो दो और बनेगी, एक दो वेक्टर्स एंड दो कार्टेशियन. एक टॉपिक ये. दूसरा टॉपिक क्या था? एंगल बिटवीन two lines. This is also included in this exercise only. Then the last topic is shortest distance between two lines. Shortest distance between two lines. This is also included in this exercise only. And when we talk of shortest distance between two lines, then the two lines can be of two types: parallel and skew. Parallel and skew. तो ये सारा टॉपिक स्क्यू सॉरी ये सारा टॉपिक जो है इस एक्सरसाइज का पार्ट एंड पार्सल है. ठीक है. तो टोटल 17 क्वेश्चन है. वी विल ट्राई टू कवर इट इन 2 वीडियोस. तो पहले वीडियो में आज 8 से 9 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे. शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. देखो अब इसको रीड अच्छे से करो. कॉमा कॉमा और ये सेमीकोलन. तो यहाँ पे एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस खत्म होते हैं. हर एक के तीन तीन होते हैं. यहाँ पे ये दूसरे लाइन के हैं. यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करना आना चाहिए, राइट? तो ये तीन लाइंस हैं. आपको प्रूव करना है कि ये तीनों लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? आपस में परपेंडिकुलर होना. ये इससे परपेंडिकुलर होना, ये इससे परपेंडिकुलर होना. अब स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं एग्जाम में वो सुन लो. लेट्स से कि ये है लाइन L1, ये है लाइन L2, ये है लाइन L3. ठीक है. स्पेस में अपन लाइन को ना कैपिटल लेटर से डिनोट कराते हैं. 2D प्लेन पे अपन स्मॉल एल लिखते थे, स्मॉल LMN. स्पेस में अपन कैपिटल एल लिखते हैं जनरली. वैसे अगर स्मॉल भी लिखते हैं तो बुरा नहीं है, लेकिन जनरली अपन कैपिटल लेटर लिखते हैं. ठीक है. तो ये L1 L2 L3. तो बच्चे क्या करते हैं? तीनों को आपस में परपेंडिकुलर प्रूव करना है. तो वो क्या करेंगे? L1 को L2 से परपेंडिकुलर प्रूव कर देंगे. देन L2 को L3 से परपेंडिकुलर प्रूव कर देंगे. पर वो L1 को L3 से परपेंडिकुलर करना जरूरी नहीं समझेंगे. तो मुझे बताओ ये चीज करना सही है क्या भाई? L1 L2 से परपेंडिकुलर है, L2 L3 से, तो L1 L3 से हो गई क्या? या उसको करके दिखाना पड़ेगा? ऑटोमेटिकली नहीं होगी. अच्छा दूसरा केस सुनो. अगर L1 L2 से परपेंडिकुलर ना होकर पैरेलल है, जैसे नीचे के क्वेश्चन में पैरेलल है, एंड L2 L3 से पैरेलल है, तो अब L1 को L3 से पैरेलल प्रूव करने की जरूरत है? अब नहीं है. ठीक है. देखो क्यों है ऐसा. देखो जब दो लाइंस आपस में, जब ये L1 L2 से पैरेलल होगी, L2 L3 से पैरेलल होगी, तो L1 ऑटोमेटिकली L3 से पैरेलल होगी, चाहे से हम प्लेन पे ड्रॉ करें चाहे से हम स्पेस में ड्रॉ करें, दोनों ही केसेस में. लेकिन ये वाली जो चीज है, ये देखो प्लेन पे फेल हो जाती है. कैसे? अब आपको करके दिखाते हैं. लेट्स से कि ये है लाइन L1. ओके. इससे परपेंडिकुलर बना दूं L2. लेट्स से ये है लाइन L2 जो इससे परपेंडिकुलर बना दी मैंने. ये है L1, ये है L2. बोथ ऑफ दीस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब क्या करना है? L2 से L3 क्या बनानी है? परपेंडिकुलर. ये L2 है, मैं L3 ऐसे बनाता हूं ताकि ये इससे परपेंडिकुलर बने. बना दी मैंने. बताओ. ये L3 है. आप चेक करो L3 और L1 में क्या रिलेशन निकले, तो पैरेलल हो गई. तो L1 L3 से परपेंडिकुलर थोड़ा ना, ये पैरेलल हो गई. तो प्लेन पे तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि L1 L2 से परपेंडिकुलर और L2 L3 से परपेंडिकुलर हो तो L1 L3 से परपेंडिकुलर हो जाओ, तो पैरेलल ही बनेगी प्लेन पे. बट वी आर स्टडिंग इट इन 3D स्पेस. 3D स्पेस में ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि 3D स्पेस में एक दो तीन तीन लाइंस को सेम प्लेन पे बनाने की जरूरत नहीं है ना. तीनों को अलग अलग प्लेन पे बना सकते हैं, या दो को एक प्लेन पे और एक को किसी दूसरे प्लेन पे बना सकते हैं. तो वहां पे ये पॉसिबल. जैसे ये 3D स्पेस है, तो एक लाइन इससे परपेंडिकुलर, ये लाइन इससे परपेंडिकुलर, ये लाइन, तो तीनों आपस में देखा जाए पेयर वाइज तो परपेंडिकुलर. ठीक है.
तो कहने का मतलब है इन शॉर्ट, आपको अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्वेश्चन आता है तो आपको तीनों को प्रूव करना है, इसको इससे और इसको इससे भी प्रूव करके दिखाना है। अगर नहीं करके आओगे तो मार्क्स कट जाएंगे, राइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? एलएमएन, और क्योंकि तीन तीन है तो L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। हेयर द डीसीज ऑफ थ्री लाइंस L1 L2 एंड L3 आर गिवन एस। इस तरीके से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। हेयर द डीसीज, डायरेक्शन कोसाइंस है ना, ऑफ थ्री लाइंस। व्हाट आर द थ्री लाइंस? उनका नाम रख देते हैं हम L1 L2 एंड L3 आर गिवन एस। फिर अपन लिख देंगे इनके डीसीज। तो डीसीज आप अपने हिसाब से लिख देना, अभी मैं ये लिखे हुए हैं तो इन्हीं के अंदर मार्क कर देता हूँ। ये L1 के हैं, राइट, ये L2 के हैं एंड ये L3 के हैं। थोड़ा सा नीचे मार्क कर देता हूँ, देखो ये L1 के हैं, ये L2 के हैं और ये L3 के हैं। तो L1 के जो डीसीज हैं वो कैसे मार्क करूंगा मैं? आई विल मार्क इट एज लाइक दिस, L1 L1 M1 N1, L1 M1 N1, ओके। दिस विल बी L2 M2 N2। वैसे LMN होते हैं पर तीन है तो फिर इस तरीके से मार्क कर रहे हैं हम, L3 M3 N3। भाई लाइन L3 है, कैपिटल L3 है तो इसके डीसीज भी 3 3 3। लाइन कैपिटल 2 है तो फिर इसके डीसीज भी 2 2 2। इस तरीके से आप कुछ मार्किंग कर देंगे। ये गिवन है हमको इन्फॉर्मेशन। अब अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके डीसीज के बीच में क्या रिलेशन होता है ये हमको पता होना चाहिए। बोलो क्या रिलेशन होता है? परपेंडिकुलर तो हैं पर इनके ये लाइंस परपेंडिकुलर है इससे, ये से परपेंडिकुलर है, तो इनके डीसीस में क्या कनेक्शन होगा? इनके डीसीस में क्या कनेक्शन होगा? इनके इक्वल होगी L1 L2 से M1 M2 से। इक्वल कहाँ आ रहे हैं? देखो 12/13 या 4/13 इक्वल तो आ नहीं रहे। L1 L2 से होगा, L1 M2 से और N1 N2 से। क्या होगा? L1 L2 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनके डीसीस के रेस्पेक्टिव डीसीस के प्रोडक्ट का सम 1 आएगा, ठीक है। L1 L2 प्लस नहीं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। और अगर पैरेलल होते तो ये प्रोपोर्शनल होते हैं। L1/L2, M1/N2, N1/N2 एक नॉन जीरो स्केलर लैम्डा निकल के आता है, ये प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। ये दो ही रिलेशन हो सकते हैं, परपेंडिकुलर और पैरेलल, तीसरा तो कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैं अब यहाँ से क्या निकालने वाला हूँ? L1 L2, ये चेक कर रहा हूँ मैं कि ये इसका इक्वल टू 1 आता है कि नहीं आता है ना। नाउ let's find L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2, ठीक है ना। लेट्स फाइंड इट आउट। सो L1 इंटू L2 यानी कि 12/13 इंटू L2 क्या है? 4/13 प्लस आ जाओ M1 M2 तो -3/13 इंटू 12/13 प्लस N1 N2 करो तो -4/13 इंटू 3/13। अब इसको फाइंड कर लें तो 12/4, 12 इंटू 4 48 बाय 13 इंटू 13 169 माइनस प्लस माइनस 12 3 जा बाय, आगे चलो एक और बार माइनस 12 बाय, तो 169 विल बी टेकन एज एलसीएम और 48 माइनस 36 12, 12 माइनस 12 0। सो इट इज लाइक 0/169। सॉरी 1 नहीं आएगा, 0 आएगा। 1 क्यों आएगा? 0 आएगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ना, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, 1 क्यों होगा, है ना। ठीक है, 1 1 वाला रिलेशन पता है क्या है? इनके आपस इनके मतलब एक लाइन का, इन दोनों को मत देखो, पर्टिकुलरली एक लाइन के स्क्वायर का सम ये 1 आएगा, है ना। ठीक है, क्लियर है। बाकी अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनके रेस्पेक्टिव डीसीज के प्रोडक्ट का सम 0 आना चाहिए, ना कि 1 आना चाहिए। क्लियर है, ये सारी चीजें क्लियर है। 0, तो ये तो आ गया यहाँ से 0। अब दूसरा निकालते हैं। तो दूसरा कैसे? L2 का L3 से, तो क्या लिखूंगा? L2 L3 M2 M3 आगे N2 N3, ये चेक करना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा शॉर्ट में चेक कर दें क्विकली। सो चलो 4/13 इंटू 3/13 गिव्स मी 12/169।
then 12 into minus 4 gives me minus 48 by 169, and then 3 into 12 gives me plus 36 by 169, right? So 12 plus 36, 48 minus 48 again gives me 0. एंड एक लास्ट और चेक करते हैं, ये गलती नहीं करना कि L1 का L3 से चेक नहीं किया, ये चीज हम पहले क्लियर कर चुके हैं। L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 गिव्स मी, करो उसको भी डायरेक्ट, सो 12 इंटू 3 अगेन 36 बाय 169, माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 12 बाय 169, माइनस 4 इंटू 12 गिव्स मी माइनस 48, 4 12 जा 48 बाय 169, सो 36 और 12 48 में से 48 का 0। ठीक है, डन। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये जब 0 आया तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये जब 0 आया तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, और ये जब 0 आया तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L3। ओके, फिर हम इसको तीन इक्वेशंस मान लेते हैं। जब L1 परपेंडिकुलर टू L2 आया, इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, तो तीनों को साथ में रीड करें तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। सो फ्रॉम 1 2 and 3 we get 1 2, and statement number 1, statement number 2 and statement number 3 we get lines L1 L2 and L3 are mutually perpendicular to each other, are mutually perpendicular to each other। ठीक है, प्रूव्ड। प्रूव करना था, शो करना था ना, तो प्रूव्ड लिख देना लास्ट। समझ आया? ठीक है, चलो अब ये डीसीज गिवन है, कल को डीआरस गिवन होते तो भी यही कॉन्सेप्ट चलता, क्योंकि अगर दो लाइंस पर परपेंडिकुलर हैं तो उनके डीसीज के प्रोडक्ट का सम भी 0 आएगा, उनके डीआरस के सम का प्रोडक्ट भी 0 आएगा। ठीक है ना? फिर क्या लिखता, A1 B1 C1 डीआरस के लिए, A2 B, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, तो कोई डिफरेंस नहीं होता। बस डिफरेंस ये है कि डीसीस के स्क्वायर का सम 1 आता है, लेकिन डीआरस के स्क्वायर का सम 1 नहीं है। जैसे किसी भी एक का चेक करके देख लेते हैं ना, तो चलो पहले का चेक करके देख लेते हैं। 12/13 का स्क्वायर क्या होगा, 144/169। ओके, -3/13 का स्क्वायर क्या होगा, 9/169, एंड -4/13 का स्क्वायर क्या होगा, 16/169। ओके, सो 16 and 9 25, 25 प्लस 144 गिव्स मी 169/169। फाइनली ये क्या आ गया, 1। तो किसी भी लाइन का चेक कर लो आप, है ना, इसका कर लो, इसका कर लो, इनके स्क्वायर का सम क्या आएगा, 1 आएगा। अगर ये डीसीज हैं तो, अगर डीआरस हैं तो फिर स्क्वायर का सम 1 नहीं आएगा, लेकिन नहीं, कुछ भी आ सकता है फिर तो बेटा। इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम का जो रूट होता है वही तो मैग्नीट्यूड होता है। तो डीसीज अगर गिवन है तो डीसीज किस, डीसीज जब गिवन होते हैं दैट मीन्स वो वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 1 आएगा ना। लेकिन अगर डीआरस गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड कैन बी एनीथिंग, कैन बी एनी पॉजिटिव वैल्यू, तो कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। डीआर आएगा तो स्क्वायर का सम कुछ भी आ सकता है, डीसी आएगा तो स्क्वायर का सम 1 ही आएगा। हाँ, अब बात करते हैं परपेंडिकुलर होने की, तो परपेंडिकुलर चाहे डीसीज गिवन हो चाहे डीआर गिवन हो, इनके रिस्पेक्टिव स्केलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट का सम 0 आना चाहिए। सारी बातें क्लियर है यहाँ से? चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट द लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स। ये लो, पहले क्वेश्चन की तरह ये थोड़ा सा डेटा में चेंज है। क्या कह रहा है कि एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास करती है स्पेस में, और एक दूसरी लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास करती है स्पेस में। अब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, ऐसा प्रूव करो। तो कल तक आप डीसीस दे रहे थे, है ना, डीसीस या डीआरस कुछ भी कह सकते हो, वो दे रहे थे। अभी आप डीसीस या डीआरस नहीं दे रहे हो, अभी आप दो पॉइंट्स दे रहे हो। तो दो पॉइंट्स अगर गिवन होते हैं तो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 से क्या निकलता है, क्या निकलता है, डीसीस या डीआरस? यार से डीआरस निकलता है, तो डीआरस भी निकल जाएंगे तो भी हम परपेंडिकुलर प्रूव कर देंगे ना भाई। दिस माइनस दिस हो जाएगा A1, दिस माइनस दिस हो जाएगा B1 एंड C1, A1 B1 C1, एंड इस केस में A2 B2 C2, फिर A1 A2 B1 B2 C1 C2 का प्रोडक्ट का सम 0 आना चाहिए, तो प्रूव हो जाएगा वो परपेंडिकुलर। समझ आया? ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अभी हम क्या लिखेंगे, इन ये जो दो लाइंस हैं, तो L1 L2, ये इसको ले लेता हूँ A B C D, है ना। तो हेयर टू लाइंस अगेन L1 L2 ले लेते हैं,
L1 and L2 are given as passing through the points, passing through, sorry, passing through the पॉइंट्स, दो लाइंस गिवन है कि जो इन पॉइंट से पास कर रही है, तो लाइन L1 तो पास कर रही है ए से एंड बी से, है ना, इससे और इससे। एंड लाइन L2 जो गिवन है वो पास, लाइन L2 जो गिवन है वो पास कर रही है इससे सी से और इससे डी से। लाइन L2 है ये। डन। चलो जी, इतना काम हो गया। अब दोनों के डीआरस निकाल लेते हैं। डीसीस नहीं निकाल सकते, डीसीस निकाल सकते हैं लेकिन डीसीस निकालने का अगला प्रोसेस वो बता देता हूँ। पहले डीआरस निकाल लें, इनका प्रोडक्ट का, इनका डिफरेंस कर दो। एक तरीके से मान लो कि ये दो पॉइंट्स हैं तो वेक्टर बना दो, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स बनाऊंगा जब मैं, तो क्या लिखूंगा, 3 - 1 2i कैप, फिर 5j कैप, फिर जो भी आएगा -4k कैप। तो वो जो स्केलर कंपोनेंट्स आएंगे वो तो डीआरस होते हैं, ठीक है ना। सो द डीआर्स, ऐसे मानो कि 2D के अंदर लाइन का करता धरता स्लोप होता था, यहाँ पे डीसीज एंड डीआर्स एंड मोर पर्टिकुलरली बात करें तो डीआर्स है। मोर पर्टिकुलरली बात करें तो करता धरता कौन है, डीआर्स, वही डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। वहां पे स्लोप होता था डायरेक्शन डिसाइड करने वाला। ओके, सो द डीआर्स ऑफ द लाइंस L1 and L2 आर गिवन बाय, L1 and L2 आर गिवन एज, पहले लाइन L1 का ले लेते हैं, लाइन L1 के ले लेते हैं, तो इट विल बी लाइक A1 B1 C1। ओके, चलो निकालने का तरीका आप जानते ही हो, x2 - x1। अभी जैसे दो ही पॉइंट्स होते तो उसको ले लेता मैं x1 y1 z1, इसको ले लेता मैं x2 y2 z2, तो फिर x2 - x1 इस तरीके से ले। अभी चार है तो क्या x1 x2 लेना, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं अपन, है ना। नहीं तो चाहो तो कर सकते हो x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, x4 y4 z4, फिर इसको x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, इसको x4 - x3 y4 - y3 z4 - z3, वो आप चाहो तो कर सकते हो। अभी अपन डायरेक्ट कर लेते हैं, तो 3 - 1 गिव्स मी 2, पहला डीआर। दूसरा क्या हो जाएगा, 4 - -1 गिव्स मी 5। तीसरा क्या हो जाएगा, -2 गिव्स मी -4। ठीक है, लाइन L1 हो गया, लाइन L2 निकालते हैं लगे यार। लाइन L2 के A2 B2 C2, A2 B2 C2। चलिए आइए, तो A2 B2 C2 निकालेंगे तो 3 - 0 गिव्स मी 3, 3, 5 - 3 गिव्स मी 2 and 6 - 2 गिव्स मी 4। ठीक है, तो ये आ गए इसके डीआरस, ये आ गए इसके डीआरस। अब वही काम करना है, ये आ गए इसके डीआरस, ये आ गए इसके डीआरस। नाउ क्या चेक करना है, परपेंडिकुलरिटी चेक करनी है, तो प्रोडक्ट का सम 0 आना चाहिए ना। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 चेक करते हैं क्या आता है, करने चेक। तो A1 A2 करना है, तो A1 यानी कि 2 इंटू A2 यानी कि 3 प्लस B1 यानी कि 5 इंटू B2 यानी कि 2, C1 यानी कि -4 इंटू 4, ये चेक करना है। 6 + 5 2 10 -16 आ गया 0। 6 + 10 16 -16 गिव्स मी 0। तो अगर A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0 आ रहा है, सो हेयर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 है। Hence line L1 is perpendicular to line L2। प्रूव्ड, ये भी प्रूव ही करना था क्या, प्रूव करना था, शो करना था। ठीक है, समझ आया। तो डीसीज गिवन हो तो उनका प्रोडक्ट का सम भी 0, डीआरस गिवन हो तो उनके प्रोडक्ट का सम भी 0, और डीआरस डीसीज दोनों नहीं गिवन हो, पॉइंट्स गिवन हो तो डीआरस निकाल के फिर उनके प्रोडक्ट का सम। अच्छा, यहाँ से कोई कैसे डीसीज निकालो, तो डीसीज निकालने का तरीका क्या होगा, फिर इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालो, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 -4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20 45, √45 हो गया। तो पहला डीसी क्या निकलेगा, 2/√45। दूसरा डीसी क्या निकलेगा, 5/√45। मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं ना पूरे वेक्टर को, -4/√45, तो वो आ जाएंगे डीसीस। इधर इसी तरीके से इसके भी डीसीस निकालो और उनका प्रोडक्ट का सम कर लो, वो भी 0 ही आएगा। तो उससे भी 0 आएगा, इससे भी 0 आएगा, तो क्यों मैं डीसी निकाल के करूँ, मैं डीआरस निकाल के कर लूंगा।
ठीक है, क्लियर है सारी बात? चलिए कर दूं डिलीट। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट द लाइन, अगेन 2 पॉइंट्स हैं लेकिन अब की बार पैरेलल है, तो वो का वही उसी को वापस लेके चलते हैं, डिलीट नहीं करते हैं, उसी के स्टेप्स हम काम में ले लेंगे, राइट? क्या करना है इसमें अपने को? पैरेलल प्रूव करना है, तो स्टेप्स तो वही सेम रहेंगे, बस पैरेलल में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का सम नहीं चेक करना होगा, प्रोपोर्शनैलिटी चेक करनी होगी, प्रोपोर्शनैलिटी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, सो हेयर लाइन एलिमेंट्स एंड गिवन बाय, ये ए बी सी, इसको सही कर देता हूँ थोड़ा सा। लाइन L1 के पॉइंट सी हो गए, लाइन L2 के पॉइंट सी हो गए। लाइन L1 पासिंग थ्रू ए एंड बी, ये 2 पॉइंट से पास ये कर रही है, और लाइन L2 सी एंड डी, इससे ये पास कर रही है, एंड लगा देना बीच में, ठीक है, एंड लाइन L2। ये इंट्रोडक्शन हो गया क्वेश्चन का। तो अगेन डीआरसी निकालूंगा, ठीक है ना, प्रोपोर्शनैलिटी या फिर सॉरी पैरेललिटी या फिर परपेंडिकुलरिटी, दोनों चीज चेक करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, डीआरसी या डीसी, जो आप निकालना चाहो। डीआरसी निकालना आसान है, पहले वही निकाल लेते हैं ना। तो वही सेम A1 B1 C1 A2 B2 C2 माइनस करके ही निकाला जाएगा, इधर भी सेम ऐसे ही। करो। तो 2 - 4 gives me -2, then what, 3 - 7 gives me -4, and 4 - 8 gives me -4 again, इधर आओ, 1 -1 gives me +2, then 2 - -2 gives me +4, and then 5 - 1 gives me again +4। डन। तो ये आ गए अब की बार हमारे डीआरस L1 के और L2 के आ गए। नाउ व्हाट, अब वही नहीं, अब ये नहीं, अब ये नहीं, अब क्या चेक करना है आपको, इनका रेशियो चेक करना है, और रेशियो सेम आना चाहिए, तब जाके वो पैरेलल प्रूव होंगे। ठीक है, और अगर वो पैरेलल होंगे तो परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ये चीज भी फिक्स है, क्योंकि दो लाइंस या तो पैरेलल हो सकती है, परपेंडिकुलर दोनों तो हो नहीं सकती। ठीक है, चलिए आओ, तो नाउ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, ये चेक करना है आपने। करते हैं चेक। तो A1/A2 यानी कि -2/2, B1/B2 यानी -4/4, C1/C2 यानी कि -4/4, सेम आ रहा है, देखो, -2/2 -1, इट इज ऑल्सो -1, इट इज ऑल्सो, तो एक नॉन जीरो स्केलर आ रहा है लैम्डा, जीरो नहीं आना चाहिए बस, ये ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकालेंगे हम, सो हेयर हेयर A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2 equal to -1, which is a non-zero scalar, which is a, ये लिख देना आप, जगह नहीं यहाँ पे, non-zero scalar, which is a non-zero, ये non-zero scalar आना ही चाहिए। So lines L1 is parallel to line L2, proved। डन हो जाएंगे दोनों तीनों क्वेश्चंस। तो अभी तक कुछ जितने भी क्वेश्चंस आए वो डीसी डीआर पे बेस्ड हैं, राइट? अब एक्चुअली इक्वेशन वाले क्वेश्चन शायद 4th नंबर से शुरू हो रहे हैं, कर दूं डिलीट। चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। अब ले फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो हम जहां से हमने एक्सरसाइज से इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, लाइन की इक्वेशन बनाना, राइट? तो लाइन की इक्वेशन बनाने के दो तरीके थे, या तो 2 पॉइंट्स गिवन हो, या फिर एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर गिवन हो। तो पहला वाला केस ले लिया, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जो इस पॉइंट से तो पास करे और इस वेक्टर से पैरेलल हो, राइट? तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, कर डालें इसको। अच्छा, जब उसने फाइंड द इक्वेशन कहा है तब वो बहुत बड़ा रिस्की क्वेश्चन है, क्योंकि उसने कहा ही नहीं कि वेक्टर या कार्टेशियन। तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों बनाएंगे, ठीक है? हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, चाहे ऐसे हमारे 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, हम थोड़ा सा क्विक करने की भी कोशिश करेंगे। जहां उसने जैसे फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, ये सेफ क्वेश्चन है, इसमें कार्टेशियन नहीं बनानी है, ठीक है ना? उसने कुछ नहीं कहा फाइंड द इक्वेशन, तो हम तो दोनों ही बनाएंगे, हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, ओके ना? ठीक है, चलो आओ। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। सो इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। हेयर, इस लाइन को हम एल ले लेते हैं। हेयर लाइन एल is given passing through the पॉइंट को ए ले लेते हैं, ठीक है?
1 2 3 and parallel to the vector, उसको वेक्टर बी ले लेंगे, पैरेलल टू द वेक्टर बी इक्वल टू जो भी गिवन है 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 2 k कैप। ओके, तो ये तो सीधे सीधे वेक्टर फॉर्म में गिवन है, वो अभी एक तरीके से कोऑर्डिनेट फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, तो उसको भी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहले वेक्टर इक्वेशन ही बना लेते हैं हम, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट ही गिवन है। तो क्या कहूंगा मैं, ये तो कन्वर्टेड है, उसको कन्वर्ट करना है ना। उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लूं, जिसको वेक्टर ए का नाम देते हैं अपन। द पोजीशन वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से कनेक्ट करके जो वेक्टर बनेगा, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए जो कि 1 2 3 है, इज गिवन बाय वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 i कैप यानी i कैप, 2 j कैप प्लस 3 k कैप। तो वेक्टर ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, बना दें हम इक्वेशन। नाउ पहले वेक्टर इक्वेशन बना रहे हैं हम। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एल, ठीक है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, विथ पोजीशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी इस गिवन बाय, क्या लिखा हमने, एक ऐसी लाइन एल जो कि एक ए पॉइंट से पास होती है, जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है उस पॉइंट का, राइट, और वो लाइन इस वेक्टर बी से पैरेलल है। ऐसी एक लाइन की इक्वेशन कैसे बताई जाती है, बोलो, याद है वेक्टर इक्वेशन, बोलो क्या, फिर से बोलो, सुना नहीं दिया। आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, ठीक है। इससे हम, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, अब इसमें हम वैल्यूज पुटअप करेंगे बस, राइट। वैल्यूज क्या, ए और बी की तो पुटअप करनी है, दैट इज वेक्टर आर इक्वल टू ए, क्या बनाया अपन ने, i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी तो गिवन था क्लियर कट, 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 2 k कैप। तो ये तो हो गया हमारा पहला काम खत्म, ठीक है। इक्वेशन बना, ये इक्वेशन है ना जिसमें एक एलएचएस वेक्टर फॉर्म में एलएचएस और आरएचएस आ रही है, ठीक है। नाउ अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनानी है, तो कार्टेशियन फॉर्म बनाने के दो रास्ते हैं, एक तो कन्वर्जन और एक डायरेक्ट तरीका, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में कन्वर्जन कर रहा हूँ, फिर आगे से जितने भी क्वेश्चंस में अगर कार्टेशियन बनानी पड़ रही है, हम एक्स्ट्रा वन जो भी कर रहे हैं हम डायरेक्ट करेंगे, अभी कन्वर्जन करें। और कन्वर्जन करना तो हमने इंट्रोडक्शन में भी सीखा है, जो हमने इंट्रोडक्शन सीखा था, क्या करते हैं अपन, वेक्टर आर की कंपोनेंट फॉर्म लिख देते हैं और सबको सबके स्केलर कंपोनेंट्स को इक्वेट कर देते हैं, कैसे, इम्प्लाइज, ठीक है। इसके आगे लिख देना इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एल, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे अब कार्टेशियन इक्वेशन बनाने जाएंगे ना, तो एक बार इस इक्वेशन को फिर से लिख देंगे ना। अगेन वी हैव अगेन वी बोलो क्या इक्वेशन बनाई थी अपन ने, वेक्टर आर इक्वल टू i कैप प्लस 2 j कैप। अब ये वेक्टर इक्वेशन बनाने का काम यहाँ से शुरू, ओ कार्टेशियन इक्वेशन बनाने का काम यहाँ से शुरू हो गया, लैम्डा टाइम्स 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 2 k कैप। तो यहाँ से वेक्टर आर के कंपोनेंट फॉर्म लिखते हैं अपन, है ना, इम्प्लाइज, क्या होती है वेक्टर आर की कंपोनेंट फॉर्म, हमेशा x i कैप y j कैप प्लस z k कैप, एक्स वाई जेड होते हैं इसके कंपोनेंट्स, इक्वल टू उसको सेम, इसको इसको एक काम करो, जोड़ दो i कैप तो 1 प्लस, इधर से 1 है, इधर से 3 लैम्डा है, तो 1 प्लस 3 लैम्डा टाइम्स i कैप, राइट। फिर जे कैप बताओ, तो 2 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स j कैप प्लस आगे बोलो 3 - 2 लैम्डा टाइम्स k कैप। अब क्या करेंगे, कंपोनेंट टू कंपोनेंट इक्वेट करेंगे, राइट।
तो x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, z की वैल्यू, राइट। तो x इक्वल्स टू 1+3 लैम्डा एंड y इक्वल्स टू 2+2 लैम्डा एंड z इक्वल्स टू 3 - 2 लैम्डा। तो तीनों से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। इम्प्लाइज यहां से लैम्डा की वैल्यू निकलेगी x-1/3, इम्प्लाइज यहां से लैम्डा की वैल्यू निकलेगी y-2/2, यहां से निकलेगी लैम्डा की वैल्यू z-3/-2, राइट। ठीक है ना। अब अपन वैसे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, माइनस साइन को ऊपर लेके जाए तो z-3 3 - z बन जाएगा, लेकिन जब आपको इक्वेशन बनाने के लिए कहे तब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसने कन्वर्टेड ऑलरेडी कर रखा है तो फिर आपको सॉर्ट आउट करना है, नो डाउट। उसने तो घुमा फिरा के अभी इक्वेशन हम बना रहे हैं, अगले कुछ क्वेश्चन में इक्वेशन वो देगा, तो उसने दे रखी है तो उसने तो घुमा फिरा के दे रखी है, हमको सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम बना रहे हैं तो हम उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि इक्वेशन एक ऐसी चीज होती है लाइन की जो आपको इन्फॉर्मेशन दे कि वो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है और लाइन की डायरेक्शन क्या है। तो अगर मैं इसी फॉर्म में छोड़ दूंगा तो साफ साफ मुझे पता चल रहा है कि लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, 1, 2, 3 से तो वो पास हो रही है, और उसकी डायरेक्शन है 3, 2, इसी फॉर्म में छोड़ने से पता चल रहा है। अगर मैं फेरबदल कर दूं, z-3 को 3 - z लिख दूं, नीचे 2 लगा दूं, तो फिर उसको डायरेक्ट अपने को नहीं पता चल रहा। ठीक है, समझ आया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, लेट्स से इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 लैम्डा 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 की वैल्यू सेम हो गई ना। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट वी गेट x-1/3 is equal to y-2/2 is equal to z-3/-2 equal to lambda is the required Cartesian equation of the line L। अब आप पीछे चेक करो कौन सी फॉर्म में गिवन, मोस्ट प्रोबेबली वेक्टर फॉर्म में ही होगी। हमने दोनों तरीके से निकाली। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में उसने इसलिए आंसर लिखा है क्योंकि उसने जो पैरेलल वेक्टर है वो खुद वेक्टर फॉर्म में दिया है। ठीक है ना। ठीक है, ओके। अब अगले क्वेश्चन में देखो, वापस इक्वेशन पूछ रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन में अपन कन्वर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट काटे बनाएंगे दोनों ही, इन दोनों डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, चलें इसको कर देते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या, एक बार पढ़ने दो। वही सेम है, पास थ्रू कर रहा है इस पॉइंट से, और डायरेक्शन, अब देखो बोलने का तरीका अलग अलग है कि उस लाइन, वो जो लाइन है इस वेक्टर के पैरेलल है, तो इस वेक्टर के पैरेलल है तो साहब इस वेक्टर की डायरेक्शन और लाइन की डायरेक्शन सेम है। ठीक है ना। और सीधे ही कह दिया कि लाइन की डायरेक्शन ये रही, तो भी बात वही है। कुल मिला के इसमें ये वेक्टर भी था, इसमें ये वेक्टर भी है। बोलने का तरीका अगर ऐसे कह दे पैरेलल टू दिस वेक्टर तो भी ये इसकी डायरेक्शन है, और सीधे सीधे कह दे कि ये लो साहब लाइन की डायरेक्शन इस वेक्टर से शो हो रही है तो ये इसकी डायरेक्शन, अगेन वेक्टर भी। हाँ, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं कहना चाहिए, या तो पैरेलल कहना चाहिए या सीधे सीधे डायरेक्शन कहना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर कह दिया तब वो उसकी डायरेक्शन नहीं है, तब तो फिर डायरेक्शन किसी और इन्फॉर्मेशन से निकालनी पड़ेगी। ओके, क्लियर है, नीचे मिलेगी ऐसे क्वेश्चंस भी, समझ गए। तो इस बार ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए भी बना बनाया ही मिल गया है। पॉइंट नहीं दिया है, देखो पासेस थ्रू द पॉइंट, जिसका पोजीशन वेक्टर ही बना के दे दिया, यानी पॉइंट था 2, -1, 4। समझ गए। तो इसके इंट्रोडक्शन में हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं, टेल मी। हेयर लाइन एल इज गिवन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट तो गिवन नहीं है, पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर गिवन है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए विथ पोजीशन वेक्टर, ऐसे लिख देंगे। passing through the point A with position vector, with position vector, इसको अपन वेक्टर ए का नाम दे देते हैं। क्या गिवन है वो, कौन सा कर रहे हैं अभी अपन, फिफ्थ वन कर रहे हैं ना। 2i कैप -j कैप +4k कैप, इसको कर देते हैं डब्बे में पैक। ठीक है, ये गिवन है। एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी, वेक्टर बी बता दो क्या गिवन है। i कैप plus 2j +2j कैप
माइनस के कैप। तो वेक्टर ए और बी इस बार गिवन इंफॉर्मेशन में ही गिवन है। अब लेकिन पैरल है तो पैरेलल, लेकिन अलग भाषा में गिवन है ना। देखो ये लाइन इस वेक्टर की डायरेक्शन में जा रही है, तो ये वेक्टर और ये लाइन पैरेलल हुई ना। अब मैं ऐसे कह दूं कि लाइन इसके पैरेलल है, मैं कह दूं ये लाइन इसकी डायरेक्शन में जा रही है, बात एक ही हो गई ना। तो लेकिन जो भाषा उसने यूज करी, आप करेक्ट हो कि आप उसने जो भाषा यूज करी हम भाषा वो यूज करेंगे, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि दोनों ही केस में है वो उसकी डायरेक्शन है, बोलने का तरीका बस अलग है। ओके, तो मैं उसी की भाषा यूज करता हूं, विथ पोजिशन वेक्टर ए एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बी, इस तरीके से, राइट। एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बी। ठीक है, अब आपको पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए का बनाने की जरूरत नहीं है, बना बनाया मिल गया। पिछली बार तो कार्टेशियन फॉर्म में था तो हमने बनाया था वेक्टर ए, अभी बना बनाया मिल गया गिवन इन्फॉर्मेशन में, तो ये लाइन की कोई जरूरत नहीं है पोजीशन वेक्टर बनाने वाली। चलिए अब अपन वेक्टर इक्वेशन बना देते हैं पहले तो फटाफट से, वही सेम पहले की तरह। नाउ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए विद पोजीशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी इज गिवन बाय दिस। बस वैल्यूज पुट अप कर दूं मैं, करो। वेक्टर इक्वेशन तो बनी बनाई है, ए और बी तो पुटअप करना होता है और क्या। ठीक है, ए क्या है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, और बी क्या है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप। ठीक है, ये हो गया वेक्टर इक्वेशन। लेकिन अब इस इक्वेशन में नया क्या करेंगे अपन, कार्टेशियन इक्वेशन भी डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे करेंगे तो मैं इसमें चेंजेस करके दिखाता हूँ, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, अगेन द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन एल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए विथ पोजिशन वेक्टर वेक्टर, ये ऐसी कैसी लाइन लिख देंगे हम। लेकिन उसको हम बोलेंगे कैसे, उसका स्टैंडर्ड तरीका क्या लिखेंगे, ये इसको तो वेक्टर इक्वेशन के लिए पैक कर देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म लिख रहा हूँ मैं नीचे, क्या है याद है आपको, x - x1 बाय ए इक्वल टू y - y1 बाय b, z - z1 बाय c इक्वल टू लैम्डा, लिखना मत भूलना, ये है इसकी फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर वैल्यूज पुटअप करनी है, करें। तो जो ऊपर x1 y1 z1 है वो तो पॉइंट ए है, और नीचे जो ए बी सी है वो है वेक्टर बी के स्केलर कंपोनेंट यानी डायरेक्शन जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, इम्प्लाइज, यानी नीचे सामने लिख देता हूं, इम्प्लाइज x - x1 y1 z1। तो x1 क्या है, 2, ठीक है ना, अभी डिवाइड बाय लिखा दूंगा नीचे, y माइनस y1 क्या है, -1, तो -1 क्या हो जाएगा, +1। ओके, इक्वल टू z माइनस z1 क्या है, 4, ठीक है ना, नहीं z1 तो 4 ही है, z1 -4 नहीं है, नहीं तो प्लस हो जाता, z1 तो 4 ही है ना, लेकिन इधर -4 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए बी सी कहां से लूंगा, बी से, तो 1 2 -1 इक्वल टू लैम्डा। ये बन गई इसकी कार्टेशियन फॉर्म, इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन। तो अभी हमने कन्वर्ट नहीं किया, हमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद था, इज द रिक्वायर्ड। अब इसमें आंसर किस फॉर्म में, ये चेक करो, दोनों फॉर्म में है। तो देखो कितना कंफ्यूजन है, इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन दोनों फॉर्म में है ना। तो ये हमको फंसाने की कोशिश कर रहा है, देखो कहीं ना कहीं। एक क्वेश्चन का आंसर उसने एक ही फॉर्म में दिया, अब इसमें भी इक्वेशन ही पूछी थी कायदे से, फिर इसने दोनों फॉर्म में क्यों, अच्छा अच्छा दे रखी, सॉरी, इसमें इसने दोनों फॉर्म में दे रखी, ठीक है। तो हमने तो दोनों फॉर्म, हम हमेशा दोनों फॉर्म में देंगे अगर कंफ्यूजन है तो, ठीक है, क्लियर है। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये कन्वर्जन वाला जो पार्ट है, जैसे लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन 1 2 3 से, ये तो हम इंट्रोडक्शन में करके आए और यहाँ से हम फॉर्मूला बना के आए। ये फॉर्मूला बना बनाया हमको मिल गया, अब अपन डायरेक्ट पुटअप कर सकते हैं इनकी इन द क्वेश्चंस। ठीक है, चलें आगे, फाइनली कर दूं उसको डिलीट। अब क्या गिवन है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन। अब सुनिए, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, एक बार नया बनाएंगे इंट्रोडक्शन। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और डिफरेंस प्रिडिक्ट करो कि अब तक क्या गिवन होता था और अब क्या गिवन है। कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है लाइन की, पासिंग थ्रू द पॉइंट पता है, येलो साहब बढ़िया काम हो गया। लेकिन एक और लाइन गिवन है L2 जिससे ये पैरेलल है। तो अभी तक लाइन नहीं गिवन होती थी, एक वेक्टर गिवन होता था जिससे वो पैरेलल होता था, राइट। देखो इधर देखो, ये लाइन L1, ये लाइन L2, ओके, ये लाइन L1 L2 से पैरेलल है। इसकी इक्वेशन तो गिवन है और इसकी इक्वेशन
पता करनी है, इसकी ले लो, कैसी की भी ले लो, एक्स मान लो इसकी गिवन है और इसकी आपको पता करनी है। कहाँ गिवन है, उसकी तो कार्टेशियन इक्वेशन पता करनी है ना, किसी भी एक की मान लो गिवन है ना। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, L2 एक पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट है -2, ए ले लेते हैं इसको, -2 4 -5। ये तो एक, चलो इसको L1 ले लो, इसको L2 ले लो, जिसकी पता करनी है उसको L1 ले लो, उसका पॉइंट ले लिया हमने ए। ठीक है, ये तो एक पॉइंट से पास करता है ना लाइन, जिसकी अपने को इक्वेशन पता करनी है। अब तक हमको क्या देता था, एक वेक्टर देता था जिससे ये लाइन पैरेलल होती थी, लेकिन अब की बार वेक्टर नहीं दिया, लाइन ही दे दी, लाइन ही दे दी, वेक्टर नहीं दिया, एक दूसरी लाइन दे दी। तो उस दूसरी लाइन से उसका पैरेलल वेक्टर छीन लेंगे। कैसे छीनेंगे, ये नीचे से, यही तो उसका पैरेलल वेक्टर है। मैंने क्या कहा, इक्वेशन बनी बनाई रखी हुई है तो वहां से इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी आनी चाहिए कि भैया तू जो है इस पॉइंट से पास कर रही है और तेरी डायरेक्शन ये है, और क्योंकि हम दोनों पैरेलल है तो तेरी डायरेक्शन मेरी डायरेक्शन, समझ गए। क्योंकि लेट्स से कि इसकी डायरेक्शन, चलो लाइन L2 की बात करते हैं, लाइन L2 की इक्वेशन गिवन है आपको, लाइन L2 की इक्वेशन गिवन है ये रही। तो लाइन L2 की इक्वेशन से उसका पैरेलल वेक्टर पता, देखो जब पैरेलल वेक्टर पता होता है तो इक्वेशन बनाते हैं, तो इक्वेशन बनी हुई है तो उसका पैरेलल वेक्टर पता कर सकते हैं ना। तो इसका पैरेलल वेक्टर लेट से L2 है तो B2 कह देता हूँ, इसका पैरेलल वेक्टर B2 क्या होगा बोलो, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। अच्छा जी, लाइन L1 L2 से पैरेलल है, लाइन L2 B2 से पैरेलल है, तो L1 भी तो B2 से पैरेलल होगी, तो इसका भी पैरेलल वेक्टर यही बनाना। तो क्या करूंगा, पॉइंट वहां से लूंगा, डायरेक्शन तुझसे लूंगा, बन गई इक्वेशन। ठीक है, इन शॉर्ट बात करें तो इसको छेड़ूंगा नहीं, इन पॉइंट्स को यहां प्लेस कर दूंगा, मेरे पॉइंट्स रख तू, तेरे पॉइंट्स हटा, समझ गए। ठीक है, चलो तो ये तो अपने को करना है, बट इसको करने से पहले एक चीज का और ध्यान देना है। हालांकि इन दोनों क्वेश्चंस में तो उसने इस कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं यूज किया, आगे कुछ क्वेश्चंस में उसने थोड़े कॉम्प्लेक्स बनाया क्वेश्चंस को। देखो, जब अपन इसकी डायरेक्शन छीनते हैं, एक लाइन से उसकी डायरेक्शन लेके हम यूज कर रहे हैं हमारी लाइन में, तो हमको ये मेक श्योर करना है कि ऊपर XYZ का कोएफिशिएंट 1 1 1 ही होना चाहिए, इवन -1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कल को मान लो ये 2x होता तो ये इसका पहला DR नहीं है, इसको x बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो x -x1/a की फॉर्म में होती है तभी नीचे वाले चीज DR होती है। अगर वो 2x -x1 की फॉर्म में है तो नीचे वाली चीज DR थोड़ी ना है, फिर इस 2 को हटाना पड़ेगा, कैसे, 2 कॉमन लेके नीचे लाना पड़ेगा, वो सारे काम करने पड़ेंगे अपने को, अगले कुछ क्वेश्चंस में ये काम भी हमको करना पड़ेगा। हालांकि इन दोनों क्वेश्चंस में उसने XYZ की कोएफिशिएंट 1 1 1 रखी है देखो, तो इसमें तो सीधे सीधे नीचे वाली चीजें DR हैं, इसमें अगले क्वेश्चन में भी नीचे वाली चीज DR है। समझ आया, ठीक है। मतलब आप DRs ले सकते हो बट मेक श्योर करो XYZ ही रहे, 1 1 1 उसके कोएफिशिएंट रहे। चलो इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो जो लाइन हमको बनानी है, जिस लाइन की इक्वेशन हमको बनानी है उसको मैं ले लेता हूँ क्या, L2 और L1, है ना, और जिस जो लाइन गिवन है वो, तो हेयर लाइन L1 is given passing through the point, line L1 is given passing through the point A, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -2 4 -5। ठीक है, एंड एंड is given parallel to line L2 and is given parallel to the line L2 whose equation is, लाइन L2 से वो पैरेलल है जिसकी इक्वेशन ये है, whose equation is this। ठीक है, अब वैसे तो देखो इसको आप चाहो तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, +3 है तो x -3/3, क्योंकि x -x1 की फॉर्म में चाहिए होता है ना, और y -4 को छेड़ने की जरूरत नहीं है, और z +8 को भी z माइनस। लेकिन वो मैं तब करता जब मेरे को ऊपर वाले पॉइंट से मतलब होता, ऊपर वाले पॉइंट से तो वैसे ही मतलब नहीं है, मतलब नीचे वालों से, तो वो कन्वर्जन करने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। ओके, ये इक्वेशन लिख दी हमने लाइन L2 की, ये लाइन L2 की इक्वेशन लिख दी पार्टीशन फॉर्म में। ठीक है, अब क्या करूं, अब करने के तो लेंदी तरीके से करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। अब मैं क्या कर सकता हूं कि लाइन L2 का डायरेक्शन वेक्टर निकाल सकता हूं, वेक्टर B2 3i कैप 5j कैप 6k कैप। फिर मैं क्या लिखूंगा, येलो साहब लाइन L1 L2 के पैरेलल है, L2 B2 के पैरेलल है, तो लाइन L1 B2 के पैरेलल है,
तो उसका डायरेक्शन वेक्टर भी सेम कॉपी कर लूंगा। ये तरीका भी कर सकता हूँ। और थोड़ा डायरेक्ट तरीका क्या होगा, थोड़ी सीधी सीधी बात भी करी जाती है, इतनी घुमा फिरा के बात ना करें कि लाइन L1 L2 के पैरेलल है तो L2 के ये डायरेक्शन नंबर्स हैं। हम सिंपल सी भाषा में बात करें तो ये इसके डायरेक्शन नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स हैं जो इसकी डायरेक्शन बता रहे हैं। और ये दोनों पैरेलल हैं तो वो उसके भी डायरेक्शन नंबर्स हैं। तो ये सीधी बात हो गई। ठीक है ना, क्लियर है? तो सीधी बात करते हैं हम। सो द हाँ बताओ। देखो, जब अपन एक इक्वेशन बनाते हैं R इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, तो वेक्टर बी के जो तीन कंपोनेंट्स होते हैं वो इस लाइन एल के डायरेक्शन नंबर्स कहलाते हैं। ऐसे तीन नंबर्स हैं, वो 3 5 6 1 2 3 कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं जो कि इसकी डायरेक्शन बता रहे हैं। और वेक्टर ए के जो तीन कंपोनेंट्स हैं वो उसके वो ऐसे नंबर्स हैं जहां से लाइन पास हो रही है वो बताया जा रहा है। ठीक है। अब क्योंकि लाइन L1 और L2 पैरेलल हैं तो तेरे L2 के डायरेक्शन नंबर्स L1 के डायरेक्शन नंबर्स हो जाएंगे। ओके ना? तो ये सीधी बात हो गई। और नहीं तो फिर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो उसको, 3i के 5j के वेक्टर B2 मिला यहाँ से क्या वेक्टर मिला, वेक्टर B2 क्या मिलेगा, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। अब क्योंकि लाइन L2 B2 के पैरेलल है और लाइन L1 L2 के पैरेलल है तो लाइन L1 B2 के भी पैरेलल होगी, तो इसका पैरेलल वेक्टर हम ये ले लेंगे। यानी अब की बार जो हम इक्वेशन बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स B2 बनाएंगे। वेक्टर वैसे बी बनाते थे लेकिन अभी अपन क्या बनाएंगे, B2 बनाएंगे, क्योंकि वो ही उसका डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन वेक्टर सेम है एक तरीके से। ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ा सा घुमा फिरा के करने वाला तरीका है। अब डायरेक्ट तरीका क्या है, अपन इसको डायरेक्शन नंबर्स भी बोलते हैं, मैंने नोट्स में भी लिखा है, आपको याद नहीं आ रहा है? जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उसको डायरेक्शन नंबर्स भी बोलते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ही तो हैं ये 3 5 6, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो अपन इसको डायरेक्शन नंबर्स भी बोल सकते हैं, या रेशियोज लिख दो। चलो, अगर नंबर्स में कंफ्यूजन हो रहा है तो रेशियोज लिख दो। सो द डायरेक्शन नंबर्स दोनों लिख देता हूं मैं, ऑब्लिक रेशियोज ऑफ लाइन L2 आर 3 5 6, ये इसके डायरेक्शन रेशियोस हो गए, जिसको अपन अभी चाहे तो A2 B2 C2 कह सकते हैं। ठीक है। नाउ since line L1 is parallel to line L2, so L1 के भी डायरेक्शन नंबर्स यही हो जाएंगे। ठीक है ना? सो डायरेक्शन नंबर्स या डायरेक्शन नंबर्स ऑब्लिक रेशियोज ऑफ लाइन L1 भी यही हो जाएंगे। डन। अब सीधे सीधे इसने कार्टेशियन पूछी तो कार्टेशियन ही बना देते हैं, वो पॉइंट गिवन है, ये डायरेक्शन गिवन है। चलो, नाउ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन L1 is given as, now the Cartesian equation of line L1 is given by, तो कार्टेशियन फॉर्म बताओ क्या होती है, x माइनस x1 बाय a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। ठीक है। ठीक है ना? हम एक काम कर सकते हैं कि जब अपन ने पॉइंट ए लिखा ना तो उसके सामने हम लिख सकते हैं कि ये x1 है, ये y1 है, ये z1, ताकि हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इक्वल टू वो जैसे लिखे ना लिखे, हम लैम्डा जरूर लिखेंगे। ठीक है ना? उसने किसी किसी जब वो खुद इक्वेशन दे रहा है तो वो नहीं लिख रहा है, लेकिन जब हम बना रहे हैं तो हमको लैम्डा जरूर लिखना है, क्योंकि यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। दैट इज x माइनस x1 क्या है, -2, है ना? तो +2 कर दूं, आप 2 स्टेप्स में कर देना, मैं एक ही स्टेप में कर देता हूँ। डिवाइडेड बाय a कहाँ से ले लो, 3। ठीक है। देन y -4 डिवाइडेड बाय b यानी कि 5 इक्वल टू z माइनस -5 यानी +5 डिवाइडेड बाय c यानी कि 6 इक्वल टू लैम्डा। दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। चेक करो आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, किसका बना रहे थे हम, L1 का ना, लाइन L1। ठीक है बेटा, समझ आया? हम्म। हम्म। जो डायरेक्शन बताते हैं। एक इक्वेशन में जो ऊपर वाली चीज है वो तो पॉइंट बताती है, और जो डिनोमिनेटर वाली चीज है वो डायरेक्शन बताती है। अब डायरेक्शन बताती है तो उसको क्या कह सकते हैं, उसको डायरेक्शन रेशियोज भी कह सकते हैं ABC, उसको डायरेक्शन नंबर्स भी कह सकते हैं, और अगर उनके स्क्वायर का सम का √1 आ रहा है तो उनको DCs भी कह सकते हैं, LMN भी कह सकते हैं।
ठीक, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में एलिमेंट गिवन थे, तो वो एलिमेंट से अगर मेरे को इक्वेशन बनानी होती तो वो जो गिवन थे उसको नीचे रखता मैं, उनकी इक्वेशन बनाने के लिए कहता तो वो। ठीक है, लेकिन फिर पॉइंट भी चाहिए हमको, तभी इक्वेशन बनाता मैं, पॉइंट नहीं, केवल डायरेक्शन रेशियो से तो इक्वेशन बन नहीं सकती ना। ठीक है, क्लियर है, और कोई डाउट नहीं है। चल, लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज इक्वल तो नहीं होते, वैसे तो प्रोपोर्शनल होते हैं। देखो, वैसे तो अगर लाइन L1 और लाइन L2, अगर हमने पहला तीसरा क्वेश्चन किया है ना, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/A, ये होता है। लेकिन क्या होता है, जब अपन इक्वेशन बनाते हैं तब अपन उसको एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। कैसे? भाई तेरे डायरेक्शन रेशियोज 3, 5, 6 हैं, तो मेरे डायरेक्शन रेशियोज तेरे डायरेक्शन रेशियो से प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल मतलब इसके दुगने भी हो सकते हैं, 6, 10, 12 भी हो सकते हैं, 3 गुने भी हो सकते हैं, 9, और आगे बोलो 15 और 18। तो सर आपने यही क्यों लिए, आपने ये और ये सेट क्यों नहीं लिया? बेटा ये सेट ले लेगा तो भी तो 2, 2, 2 से कट के वापस वही बन जाएंगे। आप इक्वेशन बनाओगे, लेट से यहाँ पे 6 होता, यहाँ पे 10 होता और यहाँ पे 12 होता, तो 2 से कट के 3, 5, 6 वापस वही बन जाते हैं ना, इसलिए अपन ने एज इट इज लिख दिए। समझ गए ना, अभी क्लियर है? दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज उनकी इक्वेशन से एज इट इज कॉपी किए जा सकते हैं। वैसे उनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल नहीं होते, प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन जब अपन प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में अप्लाई करते हैं तो वो इक्वालिटी बन जाती है, क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन में अपन इसका काम कर रहे हैं। समझ गए अभी? क्लियर है? चलो, 7th क्वेश्चन देखो। द कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन एज दिस, राइट इट्स वेक्टर। ये मजाक कर दिया इसने, वेक्टर फॉर्म बनवा रहा है, जल्दी बना दो ऐसे इसको। तो वेक्टर आर इक्वल टू बोलो, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। अब इसमें ए क्या होगा ऊपर वाले भाई साहब, इसको थोड़ा पहले कन्वर्ट कर देना। इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, y+4 को बस क्या लिखने की जरूरत होगी, y-, दो स्टेप में कर देना है ना। ठीक है, सो वेक्टर ए क्या हो जाएगा, 5i कैप -4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, नीचे से कॉपी पेस्ट किया जा सकता है, 3i कैप 7j कैप प्लस 2k कैप। मैच करो आंसर। आया है कोई और भी? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। आप आ गए आज? कल नींद नहीं खुली या मन नहीं किया? नींद ही नहीं खुली, या ऐसा हुआ भी नींद खुली, बाहर माहौल देखा और छोड़ो क्या जाना। अच्छा, ओके, 3, 7, 2 डन। 8 क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड दिस। अब 2 पॉइंट्स दे दिए इसने, है ना, और 2 पॉइंट्स देने के बाद उसने एक पॉइंट तो बड़ा सरल दिया, ओरिजिन दिया है, तो ओरिजिन दिया तो ये तो काफी सरल क्वेश्चन हो गया, है ना। वेक्टर भी बनानी है, कार्टेशियन भी बनानी है। देखो पॉइंट्स गिवन है ना, तो कार्टेशियन डायरेक्ट बन सकती है, वैसे तो वेक्टर भी बन सकती है, आपकी मर्जी कैसे बना लो। चलो, तो हेयर line L is given passing through 2 points, is given passing through 2 points। ठीक है ना, एक तो ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन को O ले लो, 0,0,0 एंड इसको क्या लोगे, वैसे तो देखो O लेना चाहिए बट अभी आप A और B लो, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। इसको A ले लो और इसको B लो, ये गिवन है, ये 2 पॉइंट से लाइन पास कर रही है, ऐसा हमको गिवन है। डन। अब वेक्टर इक्वेशन बनाए ना, द वेक्टर इक्वेशन, या पहले कार्टेशियन बनाते हैं ना। कार्टेशियन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें से पहले, हमेशा मैंने क्या कहा था, 2 पॉइंट में कंफ्यूजन होगा कि पहला किसको लें दूसरा किसको लें, तो हम जिसका जिक्र पहला है उसको पहला लेंगे, क्वेश्चन में जिसका जिक्र है पहले उसको पहला लेंगे, क्वेश्चन में जिसका जिक्र दूसरा है उसको। हम उल्टा ले लें तो भी वो गलत तो नहीं होगा, बट फिर भी गलत होगा मतलब एक पैटर्न को, एक ट्रेडिशन को फॉलो करें तो गलत होगा, बाकी मैथमेटिकली गलत नहीं होगा, तो ट्रेडिशन को भी फॉलो करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, x1 y1 z1 पहला पॉइंट इसको लेंगे, और x2 पॉइंट से, बेटा ये a1 b1 c1 थोड़ी ना है, वो तो रेशियो, वो तो डायरेक्शन होते हैं। अभी डायरेक्शन निकालू मैं 5 माइनस दिस, तो फिर a1 b1 c1 मिलेंगे। ठीक है, सो नाउ द कार्टेशियन पहले बना लेते हैं अपन। नाउ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन L इज
गिवन एस। बताओ 2 पॉइंट फॉर्म में आपको कार्टेशियन इक्वेशन याद है क्या? x माइनस एक्स वन, x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस वाई। न्यूमरेटर पार्ट सेम होता है और डिनोमिनेटर पार्ट में एक तरीके से यही तो तरीका होता था डायरेक्शन निकालने का, याद करो। अभी पहले क्वेश्चन में तो निकाला है, ऐसे ही निकाला ना पहले दूसरे क्वेश्चन में। y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा लिखना ना भूलें, ठीक है। दैट इज, चलो पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। तो x माइनस x1 यानी कि x माइनस x1 तो जीरो ही है, ओरिजिन है वैसे भी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। और नीचे भी क्या ही दिक्कत आएगी, जीरो से माइनस करना है। 5 - 0 -2 -0 3 -0 इक्वल टू लैम्डा। सो इम्प्लाइज ये क्या बन जाएगा, x/5 y/-2। ये माइनस को ऊपर मत लेके जाओ, ऊपर y x y z का कोएफिशिएंट 1 ही रखो। आगे होके जब इक्वेशन बनानी है, उन्होंने चेंज किया तो फिर हम भी आगे होके वापस उसका 1 बनाएंगे, ठीक है। उन्होंने गिवन है तो मतलब z/3 इक्वल टू लैम्डा इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। अब वेक्टर इक्वेशन के लिए पहले वेक्टर्स बनाने पड़ेंगे, ए वेक्टर बनाना पड़ेगा और बी वेक्टर बनाना पड़ेगा, तभी तो ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यूज डालेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन एल। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे जो डायरेक्ट चीज हो सकती है वो पहले कर लो। जैसे गिवन इन्फॉर्मेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, 5, -2, 3 ये चीज गिवन होना यानी कार्टेशियन फॉर्म गिवन होना। और 5 i कैप -2j कैप 3k कैप ऐसे गिवन हो यानी वेक्टर फॉर्म गिवन होना। तो अगर वो वेक्टर बना के देता तो मैं पहले वेक्टर बना देता, उन्होंने कार्टेशियन फॉर्म में कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया है तो यानी कार्टेशियन फॉर्म में दिया तो मैंने पहले कार्टेशियन बना दी, डन। अब क्या करना है अपने को, वेक्टर फॉर्म बनानी है। तो वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए आप पॉइंट्स ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स निकालेंगे, जिनका नाम आप रख देंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी। नाउ द पोजीशन वेक्टर्स, ये सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है यहां से, ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी, ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी आर। तो पॉइंट्स ए एंड बी का पोजीशन वेक्टर निकालता हूं। तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा, 0 i कैप, वैसे जीरो वेक्टर है ना एक तरीके से, 0 j कैप 0 k कैप। और वेक्टर बी ये हो जाएगा 5 i कैप -2 j कैप +3 k कैप। चलो बन गए दो वेक्टर्स। अब बना दो वेक्टर इक्वेशन। नाउ द वेक्टर इक्वेशन, ये एल लाइन लिख देना आप। नाउ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज गिवन एस। क्या होती है वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, B2 माइनस ए नहीं, बी माइनस ए। 2 पॉइंट फॉर्म चल रही है ना, डायरेक्ट डायरेक्शन गिवन, ये माइनस करके डायरेक्शन बनानी पड़ रही है। दैट इज वेक्टर आर इक्वल टू, अब ए तो वैसे भी 0 0 0 है, 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप, ओके। प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए करोगे तो भी वही आएगा, 5 - 0 यानी 5 i कैप -2 j कैप +3 k। तो आप चाहो तो इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, नहीं तो अगली स्टेप में आप इस वाले पार्ट को हटा ही दो, क्योंकि सीधे ये पार्ट, ये वाला पार्ट भी लिख सकते हो। देखो पीछे किस फॉर्म में है, कैसे, आर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दिस है ना, ठीक है ना। मतलब ये जीरो ही तो है, मान लो इसमें से एक भी कंपोनेंट होता, मान लो इसकी जगह 1 होता तो फिर लिखना पड़ता है ना, लेकिन तीनों ही जीरो है तो जीरो वेक्टर है वो, है ना। ना तो एक्स में चल रहा है एक कदम, ना वाई में एक कदम चल रहा है, ओरिजिन पे अटका हुआ है। तो हम चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, नहीं तो अगर हम नहीं हटाएं, हमको तो बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में देना है तो हम इस फॉर्मेट में भी छोड़ देंगे तो भी गलत नहीं होगा। इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एल। समझ आया आज की क्लास। अब कल के कॉन्सेप्ट मोस्ट प्रोबेबली थोड़े से टिपिकल होंगे, शायद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और एंगल की बात वो कल करेगा, आज इक्वेशंस की बात उसने करी, ठीक है। तो कल बाकी एक्सरसाइज कल देखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।